टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एसएससी की जो एक अभी अभी नोटिस जारी हुई है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जहां पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिणाम को लेकर के उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जानकारी निकल के आ रही है कि आने वाले 2-3 दिन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो परिणाम वो जारी हो जाएगा। जानकारी मिल रही है कि 21 तारीख को ही परिणाम जारी हो सकता है। 28 नवंबर से विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो सकता है और अगले महीने से ही विद्यार्थियों की रनिंग शुरू हो जाएगी। वहीं पर अभी अभी जानकारी मिली है कि अब ईडी ने भी, पहले इसकी जांच एसटीएफ कर रही थी, इसकी जांच पुलिस कर रही थी। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद में ज्यादातर लोगों की जमानतें भी हो गई थी, कुछ लोगों की जमानत नहीं हो पाई थी, कुछ लोग जेल में ही बंद थे। अभी अभी जानकारी मिली है कि अब इस मामले में ईडी भी आ गई है। ईडी तो आप पहले ही गई थी, लेकिन ईडी ने कार्रवाई अब शुरू कर दी है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रवि अत्री, सुभाष प्रकाश को ईडी ने अरेस्ट किया है। यूपी पुलिस के बाद इस केस की जांच ईडी कर रही थी। रवि अत्री का कई बड़े रैकेट के साथ करीबी कनेक्शन मिला है। बिहार से लेकर के यूपी में पेपर लीक में अत्री की भूमिका। पिछले कुछ समय से मेरठ जेल में बंद था रवि अत्री, प्रयागराज जिला जेल में बंद था आरोपी सुभाष प्रकाश। पिछले कुछ दिनों से पेपर लीक की जो समस्या है, इससे पूरी केंद्र सरकार परेशान थी। अलग अलग राज्यों में भी जो राज्य सरकारें थी वो भी परेशान थी, चाहे वो रीट की परीक्षा का पेपर लीक का मामला हो, बिहार की पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला हो, टीआरई के बारे में भी आपने देखा होगा, पेपर वायरल हो रहा था कल की टीआरई 2 का पेपर भी लीक हुआ था। नीट में विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया था, नीट में भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी भर्तियों के पेपर आउट हुए, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हो। इसको लेकर के अलग अलग राज्यों ने बहुत बड़े कानून भी बनाए। केंद्र सरकार ने भी कानून पास किया, उत्तर प्रदेश ने भी कानून पास किया, बिहार में भी कानून पास हुआ। वहीं पर अब ये जो ईडी है वो कार्रवाई कर रही है। ये देख सकते हैं, भारत समाचार है, रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को ईडी ने अभी अभी अरेस्ट किया। ये भूमिका बताई जा रही है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। यूपी पुलिस के बाद इस केस की जांच देखिए ईडी कर रही थी। लगातार बताया जा रहा है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रवि अत्री का कई बड़े रैकेट के साथ करीबी कनेक्शन बताया जा रहा है। बिहार से लेकर यूपी में पेपर लीक में अत्री की अहम भूमिका बताई जा रही है। पिछले कुछ समय से मेरठ जेल में था। और जानकारी के हमारे साथ जुड़ गए अनूप। ईडी ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है यूपी भर्ती पेपर लीक मामले में। देखिए, बिल्कुल सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी खबर है। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को ईडी ने अरेस्ट किया है। यूपी पुलिस के बाद इस केस की जो जांच है क्योंकि ईडी कर रही थी, लिहाजा ईडी लगातार इस जांच का दायरा बढ़ा रही थी। रवि अत्री का कई बड़े रैकेट के साथ जो है करीबी कनेक्शन भी निकल करके आया। बिहार से लेकर यूपी तक पेपर लीक में अत्री की अहम भूमिका जो है सामने आई थी, जिसके बाद लगातार ईडी की जो टीमें हैं इस पर काम कर रही थी। और अब ये बड़ी खबर है कि ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य रवि अत्री है, इसके अलावा सुभाष प्रकाश, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। प्रयागराज से जिला जेल में जो है बंद था आरोपी सुभाष प्रकाश, इसके बाद से लगातार दोनों की तलाश जो है वो की जा रही थी। पिछले कुछ समय से अगर बात करें तो मेरठ जेल में जो है रवि अत्री जो है बंद था, लिहाजा अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी इससे पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरे नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो आपके कहाँ तक फैला और इनके नेटवर्क के कौन कौन लोग शामिल रहे। तो ये बड़ी खबर है कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईडी ने 2 आरोपी यानी रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, यानी कि कई बड़े और खुलासे होने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत चलिए, ये तो हो गई बात पुलिस की। और अब हम बात कर लेते हैं एसएससी की। एसएससी की एक नोटिस जारी हुई है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 2 की जो परीक्षा है उसका जो शेड्यूल है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। उसकी जो तारीखें हैं उसका ऐलान कर दिया गया है। 18 तारीख, 19 तारीख और 20 जनवरी को ये परीक्षा होगी टीयर 2 की। कांस्टेबल जीडी की भी जो तारीखें 2025 की, उसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर सीधे 17, 18, 19, 20, 21, 24 और 25 फरवरी को कांस्टेबल जीडी की परीक्षा होगी। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या पीआरटी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जिस भी भर्ती की आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग अब उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।